डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुनरुद्धार और विस्तार से न सिर्फ वहां जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधा हो गई है, बल्कि संकीर्ण दायरों में सिकुड़ते गए एक आस्था और सभ्यता के प्रतीक को भी गरिमा प्राप्त हुई है। स्टॉप। इस परिसर के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बड़े आलीशान तरीके से कर दिया। स्टॉप। हालांकि भाजपा का अयोध्या, मथुरा और काशी के 3 धर्म स्थलों के पुनरुद्धार का वादा बहुत पुराना रहा है, मगर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विस्तार और पुनरुद्धार को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। स्टॉप। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इसी दृष्टि से इस आयोजन की व्याख्या अधिक हो रही है। स्टॉप। मगर इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास जिस तरह धीरे धीरे इतने मकानों और दुकानों ने जगह घेर ली थी, उन गलियों से गुजरना अकेले आदमी के लिए भी मुश्किल काम हुआ करता था। स्टॉप। बेशक काशी अपनी गलियों के लिए विख्यात है और कई लोगों को उसी में उसकी सुंदरता नजर आती है, मगर सुरक्षा की दृष्टि से वहां की गलियां उचित नहीं कही जा सकती थीं, एक बार उस क्षेत्र में बम विस्फोट हुआ था, तब से सुरक्षा के लिहाज से काशी विश्वनाथ मंदिर को जाने वाली गलियों को खतरनाक माना जाने लगा था। स्टॉप। पैरा। अच्छी बात है कि केंद्र सरकार की पहल पर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों और मकानों को खरीदकर उन्हें हटा दिया गया। स्टॉप। इस तरह उस परिसर का विस्तार हो सका। स्टॉप। अब अगर कोई गंगा की तरफ से जाना चाहे या शहर की तरफ से, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। स्टॉप। पहले त्योहार आदि के समय दर्शन के लिए हजारों लोगों को घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता था। स्टॉप। सामान्य दिनों में भी मंदिर तक पहुंचना आसान काम नहीं था। स्टॉप। काशी विश्वनाथ मंदिर चूंकि आस्था का बड़ा केंद्र है, इसलिए सामान्य दिनों में भी वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी ही रहती थी। स्टॉप। सुरक्षा जांच आदि के चलते लोगों को परिसर तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था। स्टॉप। अब वह समस्या दूर हो गई है। स्टॉप। पैरा। काशी विश्वनाथ मंदिर आस्था का केंद्र होने के अलावा स्थापत्य की दृष्टि से भी एक बेजोड़ नमूना है। स्टॉप। इसलिए वहां विदेशी सैलानी भी लगातार आते रहते हैं। स्टॉप। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने देश की सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित, संरक्षित करने और उनके विस्तार पर ध्यान दे। स्टॉप। उनसे अपने और दूसरे देशों के कला संस्कृति के मर्मज्ञों को हमारे सभ्यतिक विकास का अध्ययन करने में काफी मदद मिलती है। स्टॉप। इसलिए दुनिया के तमाम विकसित और अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति संवेदनशील देश अपनी धरोहरों के संरक्षण और उन तक पर्यटकों की पहुंच सुगम बनाने संबंधी नीतियों पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। स्टॉप।
जबकि इस मामले में हमारी सरकारें अक्सर उदासीन नजर आती रही हैं। स्टॉप। इसी का नतीजा है कि बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहरें अपने दिन गिन रही हैं। स्टॉप। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पर भी अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि वह अपनी विरासत संभाल पाने में सक्षम साबित नहीं हो पाता। स्टॉप। इसी लिहाज से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विस्तार को देखे जाने की जरूरत है। स्टॉप। हालांकि सरकार से यह अपेक्षा बेमानी नहीं की जिस गंभीरता के साथ उसने अयोध्या काशी और मथुरा पर ध्यान केंद्रित किया उसी तरह दूसरी धरोहरों और सभ्यतिक केंद्रों पर भी करे। स्टॉप पैरा। आम लोगों के सामने पिछले करीब 2 साल से कई तरह की मुश्किलें लगातार पेश आ रही हैं और उनके लिए अपने जीवन को सहज रख पाना एक चुनौती बनी हुई है। स्टॉप। महामारी की मार के अलग अलग रूपों ने रोजमर्रा की जरूरतों से भी समझौता करने के हालात पैदा कर दिए हैं। स्टॉप। आय और खर्च का संतुलन इस कदर बिगड़ता जा रहा है कि कई बार लोग लाचार भाव से बाजार की ओर देखते हैं। स्टॉप। मसलन आय में तेजी से गिरावट के साथ घटती क्रय शक्ति या फिर बेरोजगारी में इजाफे के दौर में महंगाई ने लोगों के जीवन को किस स्तर तक प्रभावित किया है उससे सभी वाकिफ हैं। स्टॉप। जनता का ख्याल रखने का भरोसा देने वाली सरकारों को इस समस्या के हल के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। स्टॉप। लेकिन हालत यह है कि एक और लोगों के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भारी पड़ रहा है दूसरी ओर लगभग सभी जरूरत की चीजों की कीमतें बेलगाम बढ़ती जा रही हैं। स्टॉप। खासकर खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई ने लोगों को ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। स्टॉप पैरा। पहले ही मुश्किल से जूझते लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बीते 2 दिनों में 2 बड़े झटके और लगे हैं। स्टॉप। सोमवार को जहां खुदरा महंगाई दर में इजाफे की खबर आई वहीं मंगलवार को थोक मूल्य सूचकांक ने भी चिंता बढ़ाई। स्टॉप। अक्टूबर में जो खुदरा महंगाई दर 4.48% थी वहीं नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। स्टॉप। यानी अमूमन हर महीने इसमें बढ़ोतरी हो रही है। स्टॉप। खुदरा महंगाई ने औसत भारतीय परिवारों पर कैसा असर डाला है यह किसी से छिपा नहीं है। स्टॉप। अब इसके बाद थोक मूल्य आधारित नवंबर में बढ़कर 14.23% हो गई जो अक्टूबर में 12.54% थी। स्टॉप। सरकार का कहना है कि महंगाई की मौजूदा मुश्किल की वजह खनिज तेलों मूल धातुओं कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रसायन और रासायनिक उत्पादों खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी है। स्टॉप। यानी कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जो थोड़ी राहत का सबब बन सके। स्टॉप। हालत यह है कि बहुत सारे साधारण परिवारों को अपनी थाली में कटौती करनी पड़ रही है क्योंकि बाजार में अनाज से लेकर सब्जियों और खाद्य तेल आदि खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें अब बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। स्टॉप पैरा। सवाल है कि थोक और खुदरा महंगाई दर में इस हालत के बावजूद यह मसला सरकार की फिक्र में शामिल क्यों नहीं है।
स्टॉप महामारी की मार का सामना करने के क्रम में टुकड़ों में लागू पूर्णबंदी के लंबा खिंचने के दौर में भारी तादाद में लोगों को रोजी रोटी से लाचार होना पड़ा। स्टॉक बाजार से लेकर उद्योग जगत में जैसी मंदी छाई उसमें पूर्णबंदी के लगभग खत्म होने के बाद आज भी पहले जैसी सहजता नहीं आ पाई है। स्टॉप समाप्त।